नर्मदे हर। तो दोस्तों ये देखिए सूर्योदय हो चुका है, 7:11 वक्त हो रहा है अभी। और मैं करीब 6:30 बजे निकल लिया था छनेरा से, जो कि नया हरसूद के नाम से भी जाना जाता है। और चार खेड़ी वो जगह है जो कि आगे पड़ेगी, फिर और जगह आती जाएंगी। पीछे जो आपने बोर्ड देखा वो बोलता है कि 90 किलोमीटर ओमकारेश्वर है, और कुछ कुछ दूरियां लिखी हुई थी। लेकिन उसमें क्या है कि बीच में एक संगाजी एक ऋषि थे, उनका समाधि स्थल है, मंदिर है, वो पड़ता है, जो कि बताया है लगभग 4 किलोमीटर आपको अलग से जाना पड़ेगा और 4 किलोमीटर आना पड़ेगा। और रुकने के लिए भी आज जैसे वो करीब 28 किलोमीटर यहाँ से बताया है, 28-30 के आसपास। तो हो सकता है वो उसके आसपास मुझे रुकना पड़े, तो उसके लिए जाना पड़े। तो अगर मैं वहाँ जाता हूँ तो 8-10 किलोमीटर मोटा मोटा ये मान लीजिए, तो 100 किलोमीटर हो जाता है। वो बोर्ड जो था वो ऑलरेडी मैं 2 किलोमीटर चल लिया था, वो आज की रीडिंग में दिखेगा आपको, तो 102। और हर दिन हम चलते हैं तो गाड़ी की तरह सीधे नहीं चलते हैं, थोड़े इधर उधर होके चलते हैं। कभी कोई आश्रम पे जाते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, तो 1-2 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो जाता है। तो अगर मेरी रीडिंग 32-33 किलोमीटर रोज़ की आती रहती है तो संभवतः 3 दिन का रास्ता बचा है, मोटा मोटा ये बोल सकते हैं। तो आज 104वां दिन है, 104, 105, 106। तो हो सकता है या थोड़ा बहुत कम रहता है, तो 107वें दिन मेरी बहुत ज़्यादा दूरी नहीं बचेगी, वो मैं पहुंच जाऊंगा। तो यही है, आज की परिक्रमा है वो शुरू हो चुकी है। और कल जहाँ रुके थे छनेरी में, उसमें देखिए मंदिर जो है वो जगह थोड़ी देखने में शायद अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन उसके पास में एक भवन का निर्माण का कार्य जो है शुरू होने वाला है। वो बता रहे थे कि फंड का इंतजाम हो गया है, सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, केवल बनाने का होना है, तो वो इस साल हो जाएगा। तो जो भावना से लोग कर रहे थे वो कहीं ज़्यादा फिर जो है निर्माण कार्य में भी दिखेगी। अभी भी ठीक था, मंदिर के अंदर आप रुक सकते हैं, भोजन वो लोग बनवा के लाते थे, पास से बनाने की व्यवस्था की हुई थी उन्होंने, तो भोजन लाते थे, फिर मंदिर में भोजन कराते थे। वो अपनी थाली भी लेके आते थे और पानी सारी व्यवस्था करके आते थे, और अच्छा भोजन था, दाल सब्जी रोटी चावल अचार बोल सकते हैं आप। और अच्छे से उन्होंने भोजन कराया। सुबह 6 बजे के पहले ही उन्होंने चाय भेज दी थी। तो एक सज्जन जो है चाय लेकर आए थे, वो भी समिति के ही थे। और टॉयलेट वगैरह भी सही अच्छी साफ़ सुथरी थी, 3 टॉयलेट थी, 3 बाथरूम थे, सब साफ़ थे। और गीजर भी लगाया हुआ था उन्होंने एक बाथरूम में, तो उसका कनेक्शन जो था वो बाहर के टैप में था, नल में, तो आप उसे चालू करके बाहर से गर्म पानी ले सकते हो। लगभग हर व्यक्ति ने, ठंड उतनी ज़्यादा नहीं है फिर भी गर्म पानी से ही नहाया है। तो व्यवस्था अच्छी क्यों थी? क्योंकि इसका संचालन जो है वो समिति कर रही थी। मैं वही बताता हूँ जो सामने है। और मैं ये बताता क्यों हूँ? क्योंकि जो चीज़ अच्छी है उससे अच्छा बोलना चाहिए, जो अच्छा नहीं हो रहा है और होना चाहिए वो भी बोलना चाहिए। और जहाँ लोग पैसा लेके और उसका गलत उपयोग कर रहे हैं तो वो भी बोलना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कैसा है, जिससे कि आप अपना प्लान उस हिसाब से कर पाएँ। तो मेरा ऑब्जर्वेशन तो आज तक का यही है। बाकी और जो लोग परिक्रमा कर चुके हैं वो सोचेंगे, याद करेंगे, तो उन्हें भी याद आएगा ये कि जहाँ जहाँ बाबाओं के हाथ में व्यवस्था दे दी गई है, व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य कुछ और ही हो गया है, सेवा नहीं है। केवल 100 में से शायद 2, 4, 6 ही बाबा वाली ऐसी जगह मिली हों जो कि सेवा भाव से सेवा कर रहे हैं। बाकी तो वो अपना पर्सनल प्रॉपर्टी समझ के जो है सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाती हैं। टॉयलेट में ताले लगा दिए जाते हैं, भोजन जो अन्य क्षेत्र को सदाव्रत में बदल दिया जाता है, और रोटी की जगह खिचड़ी हो जाती है। वो चाहे कल का वाकया हो, कहीं भी वाकया हो, वह लगभग हर रोज़ ही वो देखने को मिलता है। तो बात ये नहीं है कि परिक्रमावासियों को क्या चाहिए होता है, बात ये है कि जिस पर्पज़ के लिए आपको
जिम्मेदारी दी गई है, क्या अब आप वो निभा पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं निभा रहे हैं तो फिर वो गलत है, आपको उसे छोड़ के चले जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ठीक है, ये तो था। देखिए अगर आपको दिख रहे हैं, फोकस चला जाता है क्योंकि ये मोबाइल है। चंद्रदेव हैं ऊपर, लेकिन फिर मोबाइल फोकस नहीं कर पाता है, थोड़ा दिखाएगा फिर फोकस हट जाता है उसका, यही अंतर होता है। और यही अगर आप DSLR कैमरे से शूट कर रहे हो तो फिर बात ही क्या है, लेकिन आप ऐसे चलते चलते नहीं कर सकते। उससे भी आपको ऑटो मोड पे ही करना पड़ेगा अगर आप करना चाहते हैं, मेमोरी बहुत खाएगा फिर वो। तो लिमिटेशन होती है मोबाइल से करने की, लेकिन आप यात्रा के वीडियो तो बना ही सकते हैं और परिक्रमा का बना सकते हैं। तेरी लीला तो बस मैया तू ही जाने रे, मैं तो तेरा भगत हूँ मैया, मैं का जानू रे, मैं का जानू रे। तो ये चारखेड़ा गांव है और सामने पेड़ पर ही चिड़िया बैठी हैं या कुछ फ्लावर है पता नहीं, तो कुछ ऐसा ही लगा हुआ है। चारखेड़ा कबूतर हैं शायद। कबूतर नहीं है, कोई चिड़िया है ये। मैं काफ़ी देर से देखता आ रहा था कि क्योंकि वो हिल भी नहीं रहे थे, दूर से हिलते नहीं नज़र आ रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं कुछ फूल वूल वाला पेड़ है क्या ये। देखिए ऐसे ही लग रहा है जैसे कुछ सफ़ेद फूल लगे हों, दूर से ऐसे ही लगता है। तो ये है चारखेड़ा गांव। और ये जो दिख रहा है आपको, ये नर्मदा मैया का बांध का जो है डैम का बैक वाटर है, तो पानी भर जाता है वो। इधर थोड़ा सा ही भराव है और इसके ऊपर ये पुल बना है जिसे हमें पार करना होगा। अब ये पहली बार नहीं है जब नर्मदा मैया के पानी को हम पार कर रहे हैं। जो ठहरा हुआ पानी होता है बांध वगैरह का, या वैसा भी ठहरा हुआ पानी होता है साइड में, वो तो कई बार पार करना पड़ता है। ठीक है, केवल जो मेन धारा है, बहती हुई धारा, ठीक है, बहती हुई धारा जो होती है वो पार नहीं करते हैं हम। मुख्य धारा जो है, बहती हुई धारा, मुख्य धारा माने बहती हुई धारा मैया की जो है, उसे पार नहीं करते हैं। तो ऐसा पानी तो कई बार पार करना पड़ता है। एक ब्रिज उस तरफ भी बना हुआ है, हो सकता है वो रेलवे ब्रिज हो, तो मुझे नहीं पता। और ये पीने के पानी का फिल्टर प्लांट है। वो देखिए ट्रेन निकल रही है उससे, वो रेलवे ब्रिज ही है।
तो वही लकड़ी का पुल वाली जानकारी तो किसी ने गलत दे दी थी, ऐसा लग रहा है मुझे। तो ये प्रॉपर बना हुआ है पुल, गाड़ी वगैरह चलती हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है पूरा रोड का ही रास्ता जाएगा। जंगल का ज़रूर बताया था किसी ने कि कितना पड़ेगा पता नहीं, लेकिन शायद रोड होगी उसके अंदर से भी। ऐसा लगता है कि यह रोड ही होगी इधर। बहुत ज़्यादा भी लगता नहीं है कि जंगल का रास्ता होना चाहिए। तो जो भी ये है तो मैया का ही पानी भाई। तो इस तरह से यहाँ पे दर्शन होते हैं और अब ओमकारेश्वर में ही दर्शन होंगे। काफ़ी लंबा ब्रिज था ये, कम से कम 1 किलोमीटर का तो रहा होगा। और ये कोई सा गांव आने वाला है, ये गांव आएगा, इसके बाद एक और गांव आएगा, वो है मंडला। मंडला गांव पहले पड़ा था रास्ते में, वो था मंडला जिला। तो आप बोल सकते हो कि सिटी थी, वो शहर था। और ये जो है गांव है, एक ही नाम की जगह होती हैं बहुत। बाकी देखिए एक क्या है कि बंधन जो होती है ना, बंधन केवल मैं फिजिकल बंधन की बात नहीं कर रहा हूँ, तो हाथ बांध दिए वो बंधन, या मैं भौतिक बंधनों की भी बात नहीं कर रहा हूँ। पारिवारिक बंधन होते हैं कि अपने जो जुड़ाव होता है लोगों से, चाहे वो फैमिली मेम्बर हों, आपके परिवार के लोग हों, आपके दोस्त हों। मैं एक सामान्य बंधन की बात कर रहा हूँ कि कैसे इवन परेशानियाँ जो होती हैं, समस्याएं जो होती हैं, चिंताएं जो होती हैं, उनसे भी हम बंध जाते हैं कई बार। तो एक बार एक संत थे और उनके शिष्य थे, तो वो रास्ते से जा रहे थे। अब रास्ते में चलते चलते उन्हें एक सज्जन दिखाई दिए। तो वो व्यक्ति ने भैंस जो है, भैंस बांध के वो ले जा रहे थे। तो एक शिष्य बोला कि देखिए, बोले भैंस बंधन में है और सज्जन को कितना प्रयास करना पड़ता है ले जाने के लिए। तो बोले ठीक है, लेकिन भोजन पानी सब व्यवस्था करते हैं सज्जन, सारा ध्यान रखते हैं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब तो फिर हुआ यूँ कि कुछ समय पश्चात भैंस जो है वो हाथ से छूट गई। जब भैंस हाथ से छूट गई तो फिर भैंस भागने लगी। जब भैंस भागने लगी तो सज्जन उसके पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए, भैंस आगे आगे और सज्जन पीछे पीछे। तो फिर वो संत शिष्य बोले कि अब क्या हो रहा है। बोले वो भैंस को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। तो बोले क्यों दौड़ रहे हैं भाई, उन्हें तो उसका ख्याल रखना पड़ता था, इतना सब कुछ करना पड़ता था, और बंधन में भैंस थी, तो फिर पीछे क्यों दौड़ रहे हैं। तो संत बोले कि देखिए, बंधन में भैंस नहीं थी, बंधन में ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति उससे चिपका हुआ है, छोड़ना नहीं चाहता। तो दिखता है कि भैंस बंधन में है, लेकिन हकीकत में जो है वो बंधन है व्यक्ति को। तो व्यक्ति बंधा हुआ है, वो बंधा हुआ है, वो छोड़ना नहीं चाहता। व्यक्ति बंध जाता है, चिंताओं से बंध जाता है, व्यक्ति समस्याओं से बंध जाता है, व्यक्ति पारिवारिक बंधनों से भी बंध जाता है। कई बार जहाँ ज़रूरत नहीं होती वहाँ भी ज़रूरत होती है, वो अलग बात है। तो इस तरह से कई बंधन ऐसे होते हैं जो हमें लगता है कि ज़रूरी हैं, और हमारे बिना वो पता नहीं क्या होगा उनका।
जैसे मान लीजिए कोई परिवार के सदस्य हैं आपके, कोई बुज़ुर्ग हैं, तो वो सब लोग की बहुत चिंता करते हैं। अभी ये थोड़ा सा अलग उदाहरण है, हो सकता है किसी किसी को सूट ना करे। बहुत चिंता करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होगा, मैं रहते हुए ही सब ठीक कर लूँ, ये ऐसा हो जाए वो वैसा हो जाए। ऐसे ही बड़े बड़े राजा थे, उन्हें लगता था कि पता नहीं क्या होगा राज्य का मेरे बाद। वो चले गए, राज्य चलते रहे, दुनिया चलती रही। कई बार लगता है कि पता नहीं इसके बाद क्या होगा, कुछ नहीं होता है। बंधन भी ऐसे ही होते हैं, आप अगर उन्हें मुक्त कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तविक बंधन कहाँ था, क्या आपके बंधन की ज़रूरत थी भी या नहीं। और चिंताएं, भय, ये सब तो आप पाल लेते हैं धीरे धीरे, तो आपको पता ही नहीं होता कि आप बंधन है। तो उन्हें आप छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, सब कुछ भूल जाइए, भगवान के भरोसे होकर काम करने लगिए, तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में बंधन था भी या नहीं, उसकी ज़रूरत भी थी या नहीं। तो एक बार जो है अपना जीवन जो है आध्यात्मिक तरीके से जी के देखिए, सब कुछ भगवान पर निर्भर छोड़ दीजिए, उनके ऊपर अपना काम करते रहिए। फिर देखिए, ये है सेल्दा पुनर्वास, सेल्दा गांव जो कि पुनर्वास में बसाया हुआ है। पहले कोई डूब क्षेत्र हुआ तो डूब के कारण जो डूब गया उन लोग को यहाँ बसा दिया है। सेल्दा गांव, यहाँ पर थोड़ा विश्राम किया जाएगा भाई, फिर आगे बढ़ेंगे। बंधन मुक्त जीवन, ग्रस्त संन्यास। एक शब्द होता है ग्रस्त संन्यास, कि आप सन्यासी की तरह जीवन जी सकते हैं ग्रस्त होकर भी। अटैचमेंट भी रहेगा आपका फैमिली मेम्बर से, उनके लिए आप भरण पोषण की जिम्मेदारी भी उठाएंगे, उनकी जिम्मेदारियां भी उठाएंगे, और डिटैच भी रहेंगे। थोड़ा सा दूरी भी रहेगी, तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी नहीं होता है, होता है लेकिन जितना ज़रूरी है। तो पहले के जो ऋषि मुनि होते थे, देखिए ऋषि मुनि ग्रस्त होते थे, संत नहीं, साधु संत नहीं होते थे। सन्यासी जो होते थे वो अलग होते हैं। बाकी जो पुराने ऋषि मुनि तो सारे गृहस्थी होते थे, और वो गृहस्थ जीवन ही जीते थे, लेकिन उनका तरीका थोड़ा अलग था। तो वो जो परंपरा है वो हो सकता है, पता नहीं, लेकिन ऐसा बना दिया है कि साधु संत हैं तो सब कुछ छोड़ के जाते हैं, वही होते हैं। गृहस्थ में भी आध्यात्मिक जीवन जिया जा सकता है, नर्मदे हर, बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से जिया जा सकता है। बल्कि मैं 12 से 13 किलोमीटर के आसपास चल लिया हूँ सुबह से। और चूँकि कोई बैठने की जगह थी नहीं, बीच में एक गांव था लेकिन छोटा सा था, निकल गया था 4 खेड़ा। तो मैं चलता रहा, और कहीं भी जो रोड पे बैठने की समस्या होती है, और मैया को लेके चलते हैं बैग में, तो मैं कहीं भी बैग रखना पसंद नहीं करता हूँ। तो अब ज़रूरत है विश्राम की, कहीं जगह देख के थोड़ा विश्राम किया जाए, पहला ब्रेक लिया जाए आज का। वैसे देखा जाए तो ये भी जंगल का ही एरिया है एक तरह से। और हो सकता है आगे आए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रोड पे आप चल रहे होते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता और जंगल का एरिया निकल जाता है। तो संभवतः ये भी हो सकता है, कुछ बोल नहीं सकते। तो जैसे जैसे जाएंगे तो पता चलेगा।
ये जो भी पेड़ लगे हों, जो टेढ़े वाले पेड़ हैं, उन्हें देख के ऐसा लगता है जैसे डांस कर रहे हो। तो जो है इन्हें डांसिंग ट्री बोल सकते हैं। डांसिंग ट्री का जंगल है भाई ये, बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं। तो देखिए सामने वाला भी, इसकी शाखाएं जो हैं, ब्रांचेज हैं, वो एकदम इस तरह से कर्व्ड हैं कि ऐसा लगता है जैसे डांस की मुद्रा में हो, नृत्य की मुद्रा में हो। ये बीच में ऊंचा पेड़ भी है, नीम है या जो भी है। बाकी के सारे सूखे सूखे से पेड़ हैं। क्या ये ऐसे ही पेड़ हैं या अभी पतझड़ है, पता नहीं। शायद पतझड़ का मौसम है, पत्ते झड़ गए होंगे। और मंडला के करीब 3 किलोमीटर पहले से ये जंगल मार्ग है एक, पगडंडी करौली के लिए। फिर वहाँ से संगाजी जा सकते हो आप। तो बताया है यहाँ से 4 करौली, करौली से 5 किलोमीटर संगाजी मंदिर है। और अगर आप मंडला होके जाओगे तो भी आपको इतना ही चलना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर आगे जाके फिर वहाँ से रोड लेनी पड़ेगी। तो 4 किलोमीटर का ज़्यादा फिर पड़ जाएगा। तो भाई पैदल वालों के लिए तो रोड से मतलब क्या है, तो जंगल का मार्ग ले लेते हैं। 3 मूर्ति और हैं आगे चल रहे हैं जो, और एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ था, वो इन्हीं लोगों ने देखा। तो अब एक सज्जन से पूछा तो मुझे पता चला एक्चुअली। तो अब ठीक रास्ते पर पता चला, तो फिर उसका मतलब यही है, कभी इधर से जाना है तो 2 रास्ते जाते हैं, और संगाजी नहीं भी जाना है तो एक रास्ता उधर से चला जाता है। लेकिन अगर आप इधर से भी जा सकते हैं तो यहाँ से करौली होकर संगाजी, वहाँ से फिर सीधा बीड़ निकल जाइए। तो मैं वही करूँगा। जब मैया से दूर हो आप तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा रास्ता ले रहे हो। और वो पगडंडी ऐसे रास्ते पे मिला देती है, कच्चा रास्ता, अच्छी बनी हुई पगडंडी बोल सकते हैं। और यहाँ जगह जगह ये एरो भी लगा रखे हैं, नर्मदा परिक्रमा लिखा हुआ है, तो ये निशान मिल जाते हैं आपको, इससे आप जा सकते हैं। वही नर्मदा परिक्रमा के एरो इसलिए लगाए हुए हैं क्योंकि ये जंगल के रास्तों से अब केवल नर्मदा परिक्रमा वाले ही जाते हैं, परिक्रमावासी ही निकलते हैं। बाकी तो कोई गाड़ी से जाएगा 4-5 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाने पे क्या फ़र्क पड़ेगा उससे, रोड से ही जाएगा वो। मोटरसाइकिल वाला भी उधर से ही जाएगा, इधर से क्यों आएगा। तो इसलिए अब देखना है कितना दूर निकलता है। और खंडवा से एक सज्जन भी मिलने आ रहे हैं, तो मैंने उन्हें मैसेज कर दिया था, वो पहुंचने वाले हैं, आसपास हैं मंडला के, कि आप जो है करौली पहुंच जाओ, मैं वहीं मिलूँगा। क्योंकि ये जंगल का रास्ता है, हो सकता है नेटवर्क ना हो, फ़ोन में बंद रखता हूँ और से चालू कर लेता कुछ देर के लिए, लेकिन नेटवर्क की समस्या हो सकती है। तो वो वहीं पहुंच जाएंगे। अब वहाँ से देखो कितना समय लगता है, और फिर मैं संगाजी मंदिर आश्रम जो है यहाँ कब तक पहुँचता हूँ। अगर मैं दोपहर में पहुँच जाता हूँ 2-2:30 बजे, 3 बजे भी, और वहाँ से 8 किलोमीटर के आसपास होता है बीड़, तो फिर मैं बीड़ निकल जाऊँगा और वहीं रुकूँगा। संभवतः ऐसा सोचा है, बाकी तो पता नहीं, जो होगा वो पता चलेगा। इधर से मैं आ रहा हूँ, और ये जो सामने गांव दिख रहा है ये है करौली, करौली ही होना चाहिए ये। और मैं यहाँ जाऊँगा, फिर आगे का रास्ता मालूम करूँगा। उसके पहले मैं रुकूँगा, संभवतः ललित जी आसपास ही होंगे, तो ललित मालाकर शायद नाम है उनका पूरा। तो फिर उनसे मिलने के बाद ही आगे बढ़ूँगा।
आ रही थी। जी जी जी, सही है। मोबाइल में ललित मालाकार। मालाकार जी। जास्त दिखती है बाबा। तो समय हो रहा है 12:41 और मुझे नहीं याद मैं यहाँ 1 घंटे रुका या ज़्यादा रुका हूँ, शायद ज़्यादा रुका हूँ मैं। तो जो ललित जी आए थे भाई, उनसे बातें करता रहा। वो टिफ़िन लेके आए थे, वो खाना लेके आए थे मेरे लिए। उनने बताया नहीं था कि लेके आ रहा हूँ, और इत्तेफाक देखिए कि मैं भी उधर मंडला होके नहीं आया, जंगल रास्ते से आ गया। नहीं तो वहाँ पे शायद जो भी भोजन करना होता मैं कर लेता, वहाँ पर अन्न क्षेत्र था ऐसा बताया था। तो वो भोजन जो लाए थे उससे मैं से भोजन किया, और उसके बाद में थोड़ी देर बाद वो चले गए। फिर मैं थोड़ी देर और बैठा, कुछ और परिक्रमावासी आ गए थे वहाँ पर, तो बैठे हुए हैं अभी। फिर अब मैं निकल लिया हूँ धीरे धीरे, क्योंकि धूप तेज़ है। देखिए धूप तो तेज़ ही रहने वाली है काफ़ी समय तक। यहाँ से करीब 7.5 किलोमीटर शायद है। अब ये रोड से ही रास्ता जाएगा ऐसे घूम के, और एक गांव और मिलेगा बीच में, फिर आगे जाना है। तो 7.5 पे दिखा रहा है एक, और एक 9 किलोमीटर पे भी दिखा रहा है। अब जो भी हो, हाँ। बाबा तो जो है जितना भी है अब मैं जाऊंगा आगे, और फिर देखा जाएगा। या तो आज वहीं रुका जाएगा, या हो सकता है वहाँ से फिर बीड़ के लिए निकल जाऊँ। और बीड़ कितना है वो देखना पड़ेगा वहाँ से। अगर 10 किलोमीटर होता है तो फिर पर्याप्त समय भी होना चाहिए, तो पहले तो पहुँचा जाए, क्योंकि धूप में रुक रुक के जाऊंगा तब तो फिर 4 तो यहीं बच जाएगा शायद। अगर 9 किलोमीटर हुआ तो फिर तो वहाँ से नहीं निकला जाएगा, तो वहीं रुका जाएगा। और अगर 3 बजे के पहले पहुँच जाता हूँ, 2:30 बजे तक पहुँच जाता हूँ, तो फिर सोचा जाएगा वहाँ आधा 1 घंटा देने के बाद फिर वहाँ से निकला जा सकता है। धूप काफ़ी तेज़ है, कहने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे एक गांव आने वाला है, अगर आपको इधर देखे एक टंकी दिखेगी पानी की, तो उधर मैं थोड़ा विश्राम करूंगा 10 मिनट, फिर आगे जाऊंगा। और जो ये ललित जी आए थे, इनका भी सरकारी कर्मचारी हैं, तो अगले साल कुछ नवंबर के आसपास पैदल परिक्रमा का प्रोग्राम है माने प्रचार बना रहे हैं। बाकी तो मैया की इच्छा से ही होता है सब, और छुट्टी वगैरह का प्लान कर रहे हैं। तो उन्हें वही बहुत बहुत शुभकामनाएं, मैया उनकी पैदल परिक्रमा पूरी कराए। बाकी जो मैं ये जा रहा हूँ सिंगाजी मंदिर आश्रम, कुछ काफ़ी फेमस है वो इधर, इसके आसपास काफ़ी लोग जानते हैं। और एक बार का किस्सा बताते हैं। कुछ तो हुआ था, दिग्विजय सिंह जब यहाँ के मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, तो वो इधर कहीं आए थे और उनका हेलीकॉप्टर फिर जा रहे थे, तो हेलीकॉप्टर बोलते हैं कि वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। फिर किसी ने बोला कि नहीं आपने कुछ गलती की है, फिर वो इधर आए, कुछ तो क्षमा याचना की और फिर गए। ऐसे कुछ किस्से कहानियाँ चलती हैं, हर जगह होते हैं। देखिए जो भी बड़े मंदिर होते हैं या कोई संत की समाधि होती है, तो कुछ कुछ कहानियाँ किस्से होती हैं उनसे जुड़े हुए, और सही गलत हमें नहीं पता होता भाई, लेकिन जो सुनते हैं वो बताते हैं। तो ये कहानी भी आधी अधूरी है, कब और कैसे हुआ था मुझे नहीं पता, एक सज्जन ने सुनाई थी मुझे। बाकी कुछ और पता चलेगा तो मैं बताऊंगा। तो पिछले गांव से जो 7-7.5 किलोमीटर दिखा रहा था, बता रहे थे वो एक गांव की जगह थी, वो नहीं है। वो एकदम इधर किनारे पर बांध के पानी की तरफ है, और वो जो जगह थी वो करीब 10 किलोमीटर थी वहाँ से। तो
टोटल जहाँ से मैं जंगल से चला हूँ लगभग 15 किलोमीटर, तो 30-32 किलोमीटर रही है छनेरा से, तो थोड़ा समय लगेगा। मुझे उधर लिखा था वो ठीक लिखा था। यही है। बाकी अभी मैं पीछे बैठा था, एक मंदिर बन रहा था छोटा सा दुर्गा माता का। तो आप एक सज्जन थे, वो कहानी सुना रहे थे। इधर कहानियाँ देखिए, जो भी जगह होती है पुरानी उसके आसपास कहानियाँ बहुत होती हैं। जैसे मैंने पहले बताई कि वो बता रहे थे कि संगा ऋषि जो थे, संगा जी, तो बोले 1616, वो बोल रहे थे कि 1616 में उन्होंने ये बोला था कि मैं जब मेरी मृत्यु हो जाए तो जो है मुझे जल समाधि देना। और लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, अगर हम जल समाधि देंगे तो हम पूजा किसकी करेंगे, हम तो भू समाधि ही देंगे। तो बोले उन लोगों ने भू समाधि दी। और फिर हुआ कुछ ऐसा कि भाई नर्मदा जी का डैम का प्रोजेक्ट आया, और प्रोजेक्ट आया फिर उसके बाद में डैम का पानी आया, और वो समाधि आज जो है वो जल के अंदर है। तो उनकी इच्छा इस तरह से मैया ने पूरी कर दी। तो कहने का मतलब ये था कि यही था। अब वो है तो पानी के अंदर, ये बात तो है, हमने सुना है तो ये तो होगी। अब वो जाके देखेंगे। और लग रहा है कि भाई वहाँ से इतना वक्त नहीं बचेगा कि वापस मैं बीड तक पहुँच पाऊँ, क्योंकि बीड फिर से वहाँ से 10 किलोमीटर हो जा रहा है, क्योंकि ये दूरी पड़ रही है तो ये पूरा लौट के आना पड़ेगा। तो फिर चांस यही ज़्यादा है कि आज वहीं रुका जाएगा। संभवतः सिंगा जी में परिक्रमा जो है वो कल सुबह आगे बढ़ाई जाएगी। तो बीड वाले सज्जन जो हैं, जो गोमती आश्रम आने का बोल रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कल उनसे मिलते हुए जाऊँ। मेरे पास कोई नंबर वगैरह तो नहीं है, पूछ लूँगा। उम्मीद करता हूँ कि वो रास्ते में ही होगा या थोड़ा इधर उधर होगा, तो फिर मैं मिलते हुए आगे जाऊँगा। क्योंकि 10 किलोमीटर है तो 9 बजे के आसपास में पहुँच जाऊँगा। 9 या कहीं रुक रुक के भी जाता हूँ तो 9:30। तो ये जो गांव है इसका नाम है सिंगा जी। इसका गांव का नाम ही जो है सिंगा ऋषि के ऊपर रख दिया है, सिंगा जी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राम पंचायत सिंगा जी में आपका स्वागत है। तो बस स्टॉप पर लिखा हुआ है। और यहाँ से जो सिंगा धाम है, सिंगा जी धाम जो मंदिर है वो 2 किलोमीटर और है सीधे सीधे। चलिए भाई चलते हैं। गांव के बाद रास्ता है जो पुल की तरह एक निर्माण किया है। मुझे लगता है वो लकड़ी वाला पुल इसी की तो नहीं बोल रहे थे वो, और मैं वो पुल समझा हूँ, तो शायद इसकी बोली होगी। तो इसके नीचे लकड़ियाँ डाल के ये बना दिया। तो एलिवेटेड प्लेटफॉर्म आप बोल सकते हैं ना, ऊंचाई देके तो ये छोटा सा रास्ता बना दिया है। केवल पैदल के लिए नहीं है, गाड़ियाँ वगैरह भी जा सकती हैं। बाहर दरवाज़ा लगा हुआ है, तो वो पता नहीं, दरवाज़ा कभी कभी बंद कर देते होंगे। अब यहाँ पर गाड़ी 2 तो नहीं निकल सकती एक साथ। तो मन में सवाल ये आता है कि भाई गाड़ियाँ अलाउ हैं क्या इस पे जाना? अगर हैं तो कैसे मैनेज करते होंगे? और बड़ी गाड़ी, मोटरसाइकिल तो ठीक है, मोटरसाइकिल तो शायद मैंने निकलते देखा। तो खैर जो भी है, दो मुझे देख के तो नहीं लगता है। तो जो भी है, हम जाएंगे वहाँ। और पीछे कुछ दुकानें थीं पूजा सामग्री बेचने वालों की। एक माता जी बोली कि नहीं वहाँ नहीं रुकने देते हैं,
परिक्रमावासियों के लिए तो इधर ही रुकना पड़ेगा। गांव में एक टेंट जैसा लगा हुआ था, तो वही क्या है वो तो मालूम चलेगा। पहले हम जाएंगे और देखेंगे, ज़रूरत पड़ी तो बीट तक जाया जाएगा। तो ऐसे करते हैं मैनेज। देखिए बीच में ये चौड़ी जगह है, अब ये गाड़ी जा रही थी, उधर से गाड़ी आ रही है, तो फिर ये यहाँ खड़ी हो गई, तो उसे आने देंगे, फिर ये जाएगी। तो एक ही गाड़ी ना रास्ते पर जा सकती है, तो ऐसे आगे पीछे वो देख के मैनेज कर लेते होंगे। तो बीच में ये चौड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया है। और आप यहाँ से देखेंगे तो ये मंदिर आपको कुछ एक भड़केश्वर शायद मंदिर का नाम था, गुजरात में द्वारका में दिखा था, उस जैसा लगता है। वो भी ऐसे ही था, उसकी दूरी थोड़ी इतनी अंदर नहीं थी, थोड़ा सा 100 मीटर या कुछ शायद उससे भी कम अंदर था। ऐसा प्लेटफॉर्म बना हुआ था, थोड़ा ऊंचा थोड़ा कम था, लेकिन वहाँ समुद्र की लहरें आती थीं और उसके छींटे आपके ऊपर पड़ते थे, और जब समुद्र का पानी बढ़ता था तो वो पूरा डूब जाता था, ऐसा बोलते हैं। और यहाँ पर जब पानी बढ़ता होगा डैम का, तो ये डूबता नहीं है, लेकिन पानी का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता होगा, इधर तक पानी शायद आ जाता होगा, नीचे तक। तो उस समय हो सकता है यहाँ का दृश्य जो है वो काफ़ी सुंदर लगता हो देखने में, दोनों तरफ से पानी से भरा हुआ। और ये मंदिर है, तो मंदिर के तो तीनों तरफ पानी नज़र आएगा आपको। दूरी इस ब्रिज की कम से कम 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा है लंबाई। मैं 1 किलोमीटर तो चल लिया हूँ, ये पूर्ण विश्वास है। और अभी ये ऐसा देख के लग रहा है आधा किलोमीटर और है, तो दिख पास में रहा था, लेकिन दूर है ये काफ़ी अंदर है। अब तो देखिए डैम का पानी भी आसपास दिखना शुरू हो गया है। तो अब मैं थोड़ा करीब पहुंच रहा हूँ। फाइनली तो ये आ गया है भाई मंदिर। तो ये है संत सिंगा जी की समाधि। बता रहे हैं कि विक्रम संवत 1616 में देह त्याग की थी, समाधि ली थी उन्होंने। और ये जो सामने जो ज्योति जल रही है, अखंड ज्योति है, जो जभी से जल रही है, उनने जलाई थी। जी 463 463 साल से अखंड ज्योति यहाँ जल रही है। और यही वो जगह है जिसे कि नीचे से उठाकर एलिवेटेड प्लेटफॉर्म देके ऊपर लेके आए थे, और यहाँ तक का फिर ये पूरे रास्ते का निर्माण किया जब ये डैम का काम शुरू हुआ था, जब डैम सैंक्शन हुआ उस वक्त। तो ये देखिए, ये 360 डिग्री व्यू है इस स्थान का, जो कि डेवलप किया है। और टूरिज़्म एज अ टूरिज़्म प्लेस भी आप बोल सकते हैं, चल रहा है। काफ़ी लोग घूमने फिरने भी आते हैं, तो दर्शन भी कर लेते हैं। तो यही है, अच्छी जगह है। बाकी यहाँ पर कोई रुकता नहीं होगा, रुकता है कोई? रुकने का नहीं है, शाम को बंद कर देते होंगे। आश्रम बने हुए 4-5 हाँ। आश्रम में धर्मशाला है, गौशाला, सब आश्रम जी जी। आगे ही है। क्या पानी है ना दोस्तों? हाँ, पानी का है। तो यही है मैया के डैम के जल के बीच ये समाधि ऊंची करके इसे रखा गया है, इसे डूबने नहीं दिया गया। देखिए संत चले जाते हैं, उनकी कहानियाँ रह जाती हैं, आपको जैसे भी मानना हो मानिए, लेकिन अगर आप उनके जीवन से कुछ सीखते हैं तो वो आपके काम आता है।
और इसके साथ ही हम जो है वापस जाएंगे सिंगाजी गांव की ओर और फिर देखा जाएगा कि वहाँ से बीड़ जाना है कि नहीं जाना है। तो ये था सिंगाजी गांव और जो समाधि स्थल था उस पर जो ब्रिज की लंबाई थी वो 2 किलोमीटर थी। मैंने ये चेक किया वापस आते समय गूगल से, 2 किलोमीटर थी और 9.3 किलोमीटर बीड़ दिखा रहा था। बीड़ में गूगल कोई भी लोकेशन दिखा देता है तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है जहाँ मुझे जाना है। और अभी जो है वो बचा है 7 किलोमीटर, समय हो रहा है 4:31। तो मैं 6:15 बजे तक पहुँच जाऊँगा और 6:15 बजे तक उजाला रहता है। अभी उसके बाद भी थोड़ा सा उजाला रहता है। तो जा इसलिए रहा हूँ क्योंकि जो सज्जन हैं बीड़ वाले भाई, गोमती आश्रम और शायद राम मंदिर उन्होंने लिखा है, तो कितने दिन हो गए उन्हें मैसेज करते करते कि ज़रूर आइए ज़रूर आइए। और अगर उधर से निकल जाता तो भीड़ पड़ता ही नहीं। तो इधर से आना हो गया, मैया की शायद यही इच्छा है। तो फिर सुबह जाऊँगा तो फिर वही है कि 5-10 मिनट के लिए रुक पाता, फिर वो मिलते नहीं मिलते। और रात्रि विश्राम करूँगा तो ये है कि मुलाकात हो ही जाएगी। तो जब इतना मन हो मैया के भक्त का तो फिर थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए। तो आज मैं जो दूरी चलूँगा वो कहीं ज़्यादा हो जाएगी जो रोज़ाना चलता था उससे, लेकिन ठीक है, आज 40 के ऊपर हो जाएगा मेरा टोटल किलोमीटर, हो ही जाएगा वो तो। मैं चलना नहीं चाहता था इतना, लेकिन ठीक है चलिए, जैसी मैया की इच्छा। तो हम जा रहे हैं बीड़ की ओर। ये सारा का सारा रास्ता ऐसा ही है और ये जो पत्थर हैं वैसे तो अच्छा होता है चलने में, लेकिन मेरी चप्पल में इतने कांटे अंदर घुसे हुए हैं कि जब भी कांटे वाला पॉइंट पत्थर पे पड़ता है तो वो कांटा अंदर चुभता है और वापस चला जाता है। तो एक दुखद आनंद की अनुभूति होती है, ये बोल सकती हैं। तो आज वो बहुत हो रही है। मुझे लगा था कि वो दुखद आनंद की अनुभूति अब नहीं होगी, रोड पर चलना है, लेकिन आज ये पूरा 10 किलोमीटर लगभग ऐसा ही चलने को मिल रहा है। ये ऐसा तो फिर भी ठीक है, लेकिन जब ऐसा हो जाता है तो फिर तो नहीं बच सकते आप। अभी 4 किलोमीटर करीब और बचा है, 5:15 का समय हो रहा है। तो 6 बजे के आसपास, 6 से 6:15 तक पहुंचना चाहिए। बीड़ करके जगह जो है, तो ये आ गया है बीड़ गांव। बीड़ नहीं है, बीड़ गांव है। और मोदी बाई ओर है, जो कि मुझे शायद कल जाना पड़ेगा इधर। और ये पावर प्लांट एक दिख रहा था बहुत बड़ा, उधर से वो शोर होगा कहीं। तो ये गांव है, यहाँ आगे चौराहा आएगा, वहाँ से मुझे दाएं मुड़ना है और संभवतः आधा किलोमीटर और जाना है। उधर बताया है राम मंदिर। सूर्यास्त देखिए, अभी भी थोड़ा सा समय है, तो ठीक है चलते हैं। तो भाई ये है राम मंदिर, गोमती आश्रम, बीड़। और नर्मदे हर बच्चों, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये रहा मेरा आज का आसन। ये मंदिर में एक कुटिया है और ये कोई रेगुलर आश्रम नहीं है, मंदिर है। यहाँ बनवा रहे हैं वो लोग चूँकि, लेकिन ये परिक्रमा के रास्ते पर आता नहीं है। तो बोल रहे थे कि निर्माण चल रहा है। तो बाकी मंदिर अच्छा है, काफ़ी खुला है। तो आज रात्रि विश्राम में वो यहीं होगा। कल सुबह जो है परिक्रमा आगे बढ़ाई जाएगी। और आज का वीडियो है वो यहीं समाप्त करेंगे। नर्मदे हर।